हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो मेरी स्टार्टिंग हो रही है दिन की, वो हो रही है अभी 1 बजे से। और मेरे जितने भी काम थे मॉर्निंग के ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। मॉर्निंग के या दिन के भी काम हो चुके हैं मेरे। हाँ, अभी कपड़े धुलने बाकी हैं। कल रात भी मैंने कपड़े ही धोने में थे और अभी मेरे कपड़े ही धुलना है आज भी। ये फिलहाल मैंने लंच भी बना लिया है। मम्मी कहीं गई हुई है, मम्मी भी आई नहीं है। और अंकित कैफ़े हैं, पापा के लिए मैंने लंच लगा दिया है। अंकित को भी कॉल करती हूँ बिकॉज उसके बाद मुझे आज बहुत सारे काम है, बहुत जगह जाना भी है। तो देखो कैसा टाइम होता है, क्योंकि एक तो मुझे भी घर ही बच चुका है, मैंने भी कपड़े धोने हैं, उसके बाद मेरे बहुत सारे काम हैं। तो पहले मैं दिखाती हूँ मैंने लंच में आज क्या क्या बनाया है। राइस विद दाल और साथ में मैंने बनाया है खीरे का रायता और बनाई है मैंने आलू बीन्स की सब्जी और साथ में रोटी। और अभी देखो मेरे किचन का हाल ये हो जाता है, मेरे गैस का हाल जब भी मैं दाल में छौंका तड़का लगाती हूँ ना, ये होता है मेरे किचन का हाल। और अभी यहाँ बर्तनों का ढेर अलग से पड़ा हुआ है और मेरी हालत अभी ऐसी हो रही है। मैंने नहा धो लिया, पूजा करने में कुछ भी नहीं कर रखा। उसके बाद मैंने जितने भी अपने बाकी काम थे, कल के जो थोड़े काम रह गए थे वो करे हैं और लंच वगैरह बनाने लगी थी मैं। और मुझे 1 बज चुका है और मुझे पता है कि लंच वगैरह सब कुछ करने तक 2 बज जाना है। पहले फटाफट से मांगी तो फ़ोन करती हूँ। मैंने कल रात जो कपड़े धोए थे ना, वो मैंने अभी तक के उठाए नहीं, बिकॉज सुबह से मुझे टाइम ही नहीं हुआ। कभी मैं किसी काम में बिजी रहती हूँ, कभी किसी। और घर इतनी चट धूप हो रही है ना भाई। कपड़े मेरे सारे सूख चुके हैं। अब पहले इनको उठाती हूँ और अभी के खतरे हुए कपड़े डाल देती हूँ। और धूप देखो बाहर कितनी खतरनाक हो रही है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट बाहर मुझे कपड़े उठाने के लिए लगे और मेरी शकल में 12 बज गए। इतनी गंदी गर्मी हो रही है भाई। और अभी तो अप्रैल की स्टार्टिंग है, आज 1 अप्रैल है। और बताना किस किस को किस ने अप्रैल फुल बनाया आज। और मेरी हालत देखो कितनी गंदी हो गई 2 मिनट धूप में जाने से। एक तो मैं बाल खोल रखे हैं मैंने सुबह से, आज धोए थे तो मेरे बाल गीले थे, मैंने सुबह से खोल रखे हैं। उसके बाद मुझे रूम आने का टाइम हुआ नहीं तो मैंने बातें भी नहीं। और इतना गर्म हो रहा है इनसे। और सबसे गंदा काम लगता है मुझे कपड़े धोना, उसके बाद इनको फोल्ड करना, और उससे भी ज़्यादा हेडेक का काम है इनको प्रेस करना। बट क्या करें, करना पड़ेगा। पहले फटाफट इनको फोल्ड करते हैं, फिर उसके बाद कपड़े धोती हूँ। मुझे और कपड़े धोने हैं थोड़े से। टाइम ना 3:30 हो चुका है एंड मैं भी हो गई रेडी, बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत मार्केट का काम भी है और थोड़ा बहुत यहाँ लोकल में भी काम है। तो अभी मम्मी चले गई हैं कीर्तन में। ऑब्वियसली ऐसे कि आजकल नवरात्रि चल रही है तो हर कोई कीर्तन करा रहा है, सो मम्मी वहाँ चले गई हैं। मंदिर से आने के बाद अंकित लंच करके कैफ़े चले गए हैं और पापा चले गए हैं घूमने के लिए। तो फिलहाल तो अभी घर पे मैं ही हूँ। तो मैं ही फटाफट से होगी रेडी एंड अब निकलती हूँ फटाफट से। पहले मुझे जाना है थोड़ा सा सैलून काम है मुझे, बिकॉज मुझे थोड़ा सा आईब्रोज़ वगैरह बनवानी है। और उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लेके आना है। फिर मिलते हैं आपसे आगे। और पहले निकलते हैं फटाफट घर से। और भाई बाहर इतनी गंदी धूप हो रही है ना, मैंने अंकित को कॉल किया था कि लेना आ जाओ, बट वो किसी काम में बिजी है शायद, उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं करी। मुझे जाना है पैदल पैदल पैदल। ये गेट इतना ढीठ है बाय गॉड, लगता ही नहीं है कभी एक बार में। और सारा ढीठ में हो कि मैं उसे दूसरी बार लगाने की कोशिश नहीं करती हूँ। वेल डन। मैंने ना कल जब घर में पार्ट करवाया था तो मैंने ना अपना चूड़ा सेट पहन रखा था। फिर मुझे इतना प्यारा लगा ना पहनने के बाद कि मैंने इसको खोला नहीं है कल से। फिर बस नवरात्रि चल रही तो मैंने कहा चलो रहने दो, नवरात्रि में पहने रहते हैं, बाद में खोल लेंगे, क्योंकि फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। फिर तो चूड़ा तो छोड़ो, हाथ में एक चूड़ी पहनने का मन भी नहीं करता। तो मैंने कहा आजकल पहन लेते हैं। और परसों ना हमारे खेत से ये जिन को हमने खेत दिया उन्हें गेहूँ कटवा लिया है, तो खेत पे ना गेहूँ के दाने गिरे होंगे। तो भाई इस पे इतने कबूतर आ रखे हैं ना, मैं दिखाती हूँ आपको। इस खेत ना पूरे कबूतर से भर जा रहा है, अभी उड़ गए हैं एकदम से, मैंने पूरा खेत कबूतर से भर जा रहा है। रश देखो भाई आज गोला बार के सारे होटलों में, बिकॉज कल ईद थी और आज है मेला, जो कि मे बी 3 डेज रहता है ना। कुछ सामान चाहिए था, मैं हल्द्वानी जा रही थी, लेकिन भाई CRPF पे इतना गंदा जाम था, हम आधे घंटे जाम में फंसे रहे हो, फिर भी जाम नहीं खुला, तो हम वापस आ गए वहाँ से। और जो मुझे थोड़ा CRPF से लगा था शायद, तो काठदाम मजार पे, क्योंकि मेला लगा हुआ है तो इतना ज़्यादा जाम था ना। और वही जाम हमें काठदाम वगैरह पे मिलता है, सो हम लोग रिटर्न आ गए। और जो मेरा काम था वो तो खैर आधा काम तो हो गया, अब थोड़ा बहुत बचा है। अरे मिठाई कहाँ से लेंगे। आजकल ना मैंने 2-3 दिन से चाय वगैरह छोड़ रखी है, लेकिन अभी शाम को फिर मैं आज चाय बनाने लगी हूँ। तो अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि पापा आ गए थे तो आपने बोला कि चाय बना दे। और ऐसा तो हो सकता है कि पापा के लिए चाय बनाऊँ और अपने लिए ना बनाऊँ। तो उनके लिए बनाती हूँ पहले चाय। और फिर मैंने अपने बहुत सारे काम करने हैं, बताती हूँ क्या क्या काम है।
मैं ना चाय बनाने के बाद सोच रही थी कि मैं अपने जो भी काम है वो करूँगी, लेकिन मम्मी गई हुई थी कीर्तन में, मम्मी आ गई। सो ना मम्मी के संग बातों में बैठ गया, मुझे 8 बज गया मम्मी के संग बात करते करते। और मुझे अभी याद आया कि मैंने ये पूजा भी नहीं कर रखी और मुझे अभी डिनर की तैयारी भी करनी है और मैंने अपनी ये भी पैकिंग भी करनी है। सो पैकिंग कहाँ की करनी है तो मैं आपको आगे बताऊँगी, या कल आगे के कल बताऊँगी। और जिसको पता है कि मैं पैकिंग किस लिए कर रही हूँ वो कमेंट करना, जिसको नहीं पता वो कल वाला ब्लॉग देखना। सो पहले फटाफट पूजा करते हैं, फिर उसके बाद मैं पैकिंग करनी स्टार्ट करती हूँ, फिर डिनर का भी देखती हूँ और मैं दिखाऊंगी आपको पैकिंग में क्या क्या रख रही हूँ। और मैं ना जब सुबह दिया जलाती हूँ तो काफ़ी जल्दी, मतलब आजकल नवरात्रि चली तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक दिया जल जाता है, तो उस टाइम तक ना ये फूल खिले नहीं रहते तो मैं कैसे चढ़ा देती हूँ। लेकिन अब देखो सारे फूल खिल चुके हैं, जैसे मैंने भगवान जी को चढ़ाती हूँ मैं तो थोड़ी देर बाद में सारे फूल खिल जाते हैं। उस टाइम पर तो पता नहीं चलता कि चढ़ा रखे क्योंकि खिले नहीं रहते तो छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन अभी देखो पूरा मंदिर भर रखा है। डिनर वगैरह मैंने मम्मी लोग को तो बना दिया है, आलू गोभी की सब्ज़ी प्लस रोटी। और मुझे तो कुछ खास भूख थी नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, सो मैं अपने लेके आई हूँ रायता, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ही खाने का मन कर रहा था, चटपटा स्पाइसी टाइप का। और रायता ना काफ़ी चटपटा रखा था क्योंकि इसमें मैंने राई पीस के डाल की थी, तो काफ़ी अच्छा हो रखा था। ऐसा मतलब कि दिमाग खुल गया, इतना खतरनाक हो रहा है रायता। वैसे तो मेरा ये भी खाने का मन नहीं था, बट मम्मी का था कि कहना रात को बिना खाए नहीं सोते हैं ये वो, सो उस वजह से। वैसे तो दही वगैरह के प्रोडक्ट कहते हैं रात को नहीं खानी चाहिए, अच्छी नहीं होते हैं दही मट्ठा वगैरह, बट मन है कि मानता नहीं। सो पहले फटाफट से मैं इसको फिनिश करती हूँ एंड फिर करता है पैकिंग। कहीं भी जाने से पहले ना मेरे रूम का यही हाल होता है, सारा रूम मेरा बिखरा पड़ा और मैंने अभी सारा रूम अरेंज करना है। और मुझे भी ये मैंने भी ध्यान रखे भी नहीं है कि मैंने क्या कपड़े ले जाना है। अब पहले फटाफट से कपड़े निकालती हूँ और टाइम बताऊँ क्या हो रहा है, 10 बज चुका है। और भाई कहीं भी जाने से पहले सबसे बड़ा टेंशन होता है कि क्या रखें क्या ले जाएं। सब पहले फटाफट से पैकिंग करते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भाई कपड़ों के साथ की मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग सैंडल, मैचिंग चूड़ी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कहीं भी जाने से पहले। की सारी साड़ी मेरी खाली है, तो उनको ले जाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। और हल्की साड़ी मेरे पास एक भी नहीं है, इनकी एक आध साड़ी होंगी तो जो मेरी रेगुलर यूज़ की है। फिलहाल तो साड़ी रखती हूँ सबसे पहले। साड़ियाँ तो जितनी मेरे समझ में मैंने रख दी, अब बारी आती है सूट की। और सूट का ना भाई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कौन से ले जाऊँ कौन से नहीं ले जाऊँ, कौन से छोड़ूँ। रख लेती हूँ, वैसे मैंने इतने सारे कपड़े रख लिए हैं ना, क्योंकि जितने कपड़े मुझे चाहिए उतने तो मैं ले जा रही हूँ और साथ में मैं रख रही हूँ बैकअप। पर हो सकता है कोई ऐसा होता है ना, कोई साड़ी आपको उस दिन आपने मान लो कपड़े अपने पहने अच्छे नहीं लगे तो कोई बैकअप भी तो होना चाहिए। सो मैंने जो मुझे चाहिए उधर रखा हुआ है, साथ में मैंने बैकअप भी उधर रखा हुआ है। ओह फिर बेटा सबसे इम्पोर्टेंट तो भूल गई मैं, स्पेशली मेरी मम्मा को ऑर्डर की वाला सूट लेके जाना है, बहुत प्यारा लगता है।
ये कपड़े ना मैंने सिर्फ साड़ी और सूट रखे हुए हैं, इसके अलावा मैंने भी घर में पहनने वाले कपड़े इसमें कुछ भी नहीं रखे हुए हैं, लाइक लोअर टी शर्ट्स वगैरह मैंने कुछ भी नहीं रखी हुई हैं। और मुझे लग रहा है कि इतने में मेरा बैग ना फुल हो जाने वाला है, और मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरा ना एक बैग से ज़्यादा सामान ना हो, लेकिन भाई गर्ल्स के साथ ऐसा हो सकता है कि उनका एक बैग में सामान आ जाए, इम्पॉसिबल। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने सारे कपड़े भी बैग में एडजस्ट कैसे करूँगी। और वैसे आज मेरी पैकिंग को देख कर समझ गई कि सारे कपड़े मेरे ही है, इसमें मैंने कोई कपड़े किसी ने नहीं डाल रखा है। तो इसका तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि जहाँ भी जा रही हूँ सिर्फ मैं जा रही हूँ, मेरे कपड़े नहीं आ रहे हैं। और कपड़े मेरे सारे ट्रेडिशनल मैंने निकाल रखे हैं, कोई भी मैंने मतलब जीन्स वीन्स तो नहीं रखी हैं। तो जहाँ भी मैं जा रही हूँ कुछ फैमिली फंक्शन से कुछ फंक्शन है। सबसे खतरनाक टास्क क्या था ना, मैं एक बार इससे पहले मैं कहीं गई थी, आई थिंक कहीं गई थी तो गई थी मैं, और मैंने ना साड़ी रख ली थी, ऐसी पैकिंग थी तो मैंने साड़ी रख ली, बट उसका पेटीकोट में भूल गई वो आ जाता। तो थैंकफुली कि मम्मा लेके आई थी अपनी पेटीकोट जो मेरी साड़ी से मैच हो रही, तो मैंने वो वेयर कर लिया था, और मैं उससे ना मैं बिना देखे नहीं रखती हूँ। मैंने ना कपड़े तो सारे रख लिए हैं, और मेरा बैग ना भर चुका है, मेरा आधा सामान अभी भी बचा हुआ है, आधा क्या इतना ही सामान मेरा भी और बचा हुआ है। इस बैग में ना सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े हैं, मेरे अलावा अंकित का इसमें एक कपड़ा नहीं है, क्योंकि अंकित आ नहीं रहा, तो इसलिए मेरे इसमें कोई अंकित के कपड़े नहीं है। उसके बावजूद भी इस बैग में जगह कम पड़ रही है अभी भी। चलो कुछ अरेंज करते कि अभी तो सिर्फ मैंने कपड़े रखे हुए हैं, अब मुझे अपने स्किन केयर अपनी ज्वेलरी वगैरह रखनी है, तो फटाफट से वो रखते हैं। मैंने ना कपड़े तो सारे पैक कर लिए हैं, और इतनी मुश्किल से मैंने अपना बैग बंद कर रखा है ना, उसके बावजूद अभी ना आधे कपड़े मैंने बैग के ऊपर रखे हुए हैं, वो क्योंकि बैग में नहीं आ रहा है, इतना ठूस ठूस के मैंने बैग बंद रखा है। और अब आती है मेरी ज्वेलरी की बारी, मैं दिखाती हूँ। और सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए ये हो रहा है कि मैं इसको कैसे लेके जाऊँगी। मैंने यहाँ पर अपना सारा सामान फ्लावर का, और लिमिटेड सामान है अभी जबकि ये, और सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए ये चूड़ियाँ ले जाना। इयररिंग्स मैंने सारी इसमें भर दी हैं, और ये चूड़ियाँ जितनी भी हैं सारी कांच की हैं, और इनको लेना सबसे बड़ा टास्क है। और ये सारा सामान मैंने इसमें एडजस्ट करना है, और इसको फिर अपने पर्स में रखना है मैंने। अब से देखो कैसे मैं इसको एडजस्ट करती हूँ। अभी इसमें मैंने बहुत सारा सामान, अपना हेयर ड्रायर, ट्रिमर वगैरह, मतलब सॉरी हेयर ड्रायर वगैरह हो गए, स्ट्रेटनर, और क्या कहते हैं हेयर सीरम वगैरह, सब अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं रखी हुई है, फिर भी ये सामान इतना हो रखा है। और मुझे सारा काम करते करते ना 11:30 हो चुका है, और मैंने सुबह 5 बजे उठना है। अब पहले फटाफट से अंकित के आने से पहले मैंने ये सामान सारा समेटना है। अभी टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं, और मेरी पैकिंग ना अब जाके पूरी हो रखी है, और अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपना सूटकेस बंद करा, और फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे 2-3 कपड़े फिर बाहर रह गए, उनको रखने के लिए मैंने बैग खोला, और वो बैग अब बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। सो उसको तो मैं सुबह मैंने चलूँगी, क्योंकि सुबह मैंने उठना भी है, और अभी 12 बज चुके हैं, 12:30 होने वाला है। सो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सो जिसको पता है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो कमेंट करना, जिसको नहीं पता है वो अगला व्लॉग देखना। सो मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।